मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ या फिर मैं थर्ड ईयर में हूँ। लास्ट ईयर वालों की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनको पता है। जी हाँ, आज बात करूंगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, स्पेशली ये 3 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम एंटर तो हो जाते हैं, हम ब्रांच ले लेते हैं या फिर मिल जाती है जो भी है, लेकिन मेरे ब्रांच के रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके मुझे फायदे में रहेंगे, आज इसकी बात करूंगा। हर एक ब्रांच के बारे में बात करूंगा। वेदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, वेदर यू आर फ्रॉम केमिकल, वेदर यू आर फ्रॉम कंप्यूटर, आईटी, एआई, एमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईएक्सटीसी, जो भी आपकी ब्रांच है, सबके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से सुनना, क्योंकि आप जॉब करने वाले हो या फिर आप आगे जाके गेट एग्जाम देने वाले हो या फिर आप आगे जाके कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो अपने पर्टिकुलर ब्रांच के रिलेटेड, तो ये चीज बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले एक कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, और उस कॉमन सब्जेक्ट से भी पहले मैं आज कौन से ब्रांचेस को कवर करना चाहता हूं। कॉम्स, आईटी, एआई, एमएल, उसके साथ साथ सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ ईएक्सटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ईटीआरएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल एंड केमिकल, इन सब ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा। तो क्या सर आप सब्जेक्ट के नाम बताओगे? अरे नाम के साथ साथ उनका काम भी बताने वाला हूं, अपने ब्रांच में इसका एग्जैक्ट काम क्या रहने वाला है। तो चलिए, कॉमन सब्जेक्ट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स। जी हाँ, अपना ये जो मैथमेटिक्स है, वेदर यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आप पास हो चुके हो मैथ्स 1, 2, 3, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में मैथ्स 4 भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रोबेबिलिटी करके सेमेस्टर 5 में भी एक सब्जेक्ट रहता है। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये क्यों डाला गया है इतना इंजीनियरिंग के अंदर? क्योंकि एक सिंपल फंडा याद रखना, इंजीनियरिंग इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। अभी आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो तो एक क्लियर बात बता देना चाहता हूं, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनालिटिकल कैलकुलेशंस में ये यूज होता है। उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग में भी मैथमेटिक्स यूज होती है। उसके साथ साथ मेथड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये सारी मेथड्स अपने आगे आने वाले करियर में बेहद ज्यादा मैटर करती है। तो ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए अपने को अपने ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, दैट इज फाडू इंजीनियर। उस ऐप में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बेहतरीन कोर्सेस है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। जाइए, अभी फिलहाल वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। अब जाता हूं मैं कुछ कोर ब्रांचेस के रिलेटेड। कोर ब्रांचेस, सबसे पहले बात करूंगा कंप्यूटर एंड रिलेटेड ब्रांचेस। देखिए कितनी बेहतरीन इंफो आपके लिए लेकर आया हूं, कितनी बेहतरीन। इसको सबको बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, फटाफट फटाफट लाइक ठोको अभी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर दिन ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल के ऊपर आ रहे हैं यार। ठीक है, तो सबसे पहले डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, इसको पहले पायदान पे रखा हो, पहली प्रायोरिटी पे रखा हो, क्योंकि इसेंशियल फॉर कोडिंग इंटरव्यूज। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स फिलहाल कोडिंग में घुस रहे, तो कोडिंग इंटरव्यूज के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम बेहद मैटर करता है। बेहद मतलब इतना बेहद कि आप समझ भी नहीं सकते, इतना बेहद मैटर करता है। वेदर यू आर फ्रॉम जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई, जो भी आप पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ोगे, डीएसए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है तो डीएसए की जरूरत होती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, दैट इज ओएस। ज्यादातर लोग इसको इज्जत नहीं देते, लेकिन सच बता रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाएगा। नेक्स्ट वन, साइबर सिक्योरिटी। जितनी दुनिया बड़ी होती जा रही है इंटरनेट की तरफ से, जितनी दुनिया बड़ी होती जा रही है, उतनी उसकी सिक्योरिटी भी रहना जरूरी है। एंड उसके लिए टू सिक्योर द सिस्टम एंड एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड डेटा भेजने के लिए
साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। नेक्स्ट वन कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो दुनिया बड़ी होती जा रही है, मतलब क्या, नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अगेन कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना जरूरी है। तो ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वो एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। मैं कोडिंग लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, कोडिंग लैंग्वेज पाइथन जावा पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, मैं सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जा रहा हूं मैं मेरी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, EXTC एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन ब्रांचेस के लिए रिलेटेड सबसे पहले आता है एम्बेडेड सिस्टम एंड VLSI। देखिए एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या, बड़ी सिस्टम को एक छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह पे फिट करिए। एम्बेडेड सिस्टम में ऑटोमेशन होने के लिए यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स वोट्स चाहिए तो बता देना, कमेंट बॉक्स में आपको भेज देंगे यार। नेक्स्ट वन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओहो हो, ऑटोमेट तो कर दिया लेकिन उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। एलेक्सा गाना बजाओ, एलेक्सा गाना तभी बजाएगी जब एलेक्सा वाईफाई के साथ कनेक्ट होगी। तो ये IoT के जरिए होता है। AI/ML फॉर हार्डवेयर होता है। देखिए आपने तो बना दिया, ये बना दिया, एम्बेडेड सिस्टम बना दी, लेकिन उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलेक्सा को कैसे समझा, उसने कैसे वॉइस को रिकॉग्नाइज किया, तो इसके लिए AI/ML की जरूरत होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर फिट होना जरूरी है, एंड उसके लिए AI/ML फॉर हार्डवेयर। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के रिलेटेड लग रहा है, दैट इज पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बेहद इंपॉर्टेंट। भाई साहब दुनिया जितनी बड़ी होती जा रही है, पावर उतनी ज्यादा लगने वाली है, तो पावर सिस्टम की भी अपने को जरूरत है। अगर आप उस पर्टिकुलर कोई कंपनी में जुड़ना चाहते हो तो पावर सिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड भाई साहब टेलीकम्युनिकेशन, नेट की स्पीड 100 MB/सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, 200 लगा दो, 200 लगा दो। ये बंदा कौन 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 रिस्पॉन्सिबल है? OFC, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। एंड द नेक्स्ट वन भाई साहब, नेटवर्क सिक्योरिटी तो हर जगह पे लगने ही वाला है। घर सिक्योर करना चाहते तो नेटवर्क भी तो सिक्योर करो, हैक हो जाएगा नहीं तो नेटवर्क सिक्योरिटी भी जरूरी है। तीसरा मेरा जो कोर ब्रांच है दैट इज मैकेनिकल के रिलेटेड ब्रांचेस। मैकेनिकल आया ना तो पहले मेरे दिमाग में आता है थर्मोडायनामिक्स एंड सॉम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको कई सारे लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। अगर इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा तो तू आगे जाके पास नहीं होगा। इस पेपर में तो तू पास हो जाएगा, लेकिन जिंदगी की रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो थर्मोडायनामिक्स एंड सॉम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना यार, कॉन्सेप्चुअली। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ, FM&MD, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन। भाई साहब मैकेनिकल, कौन आजकल हार्डवेयर में काम करना चाहता है? सारे चाहते हैं कि नहीं मैं कुर्सी पर बैठकर एक लैपटॉप ले लूं, दुनिया मचाऊं। तो उस लैपटॉप पे अगर आपको काम करना है तो मशीन डिजाइन आना जरूरी है, जिसके रिलेटेड कई सारे डिफरेंट डिफरेंट आप अलग अलग कोर्सेस कर सकते हो। ऑटोकैड कहीं से करना है वो मैं नहीं बता रहा हूँ ऑटोकैड 2D 3D है ना, ये ऐसे जो कोर्सेस होते हैं जहाँ से मशीन डिज़ाइन की जाती है, और भी है। तो ये आप बिल्कुल मैकेनिकल ब्रांच के रिलेटेड कर सकते हो। मैं बात करूंगा थोड़ा सिविल के बारे में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसको हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कहते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एंड सर्वेइंग। इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो। IC इंजन, EV एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, ये ऑटोमोबाइल ब्रांचेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। IC इंजन मैकेनिकल में भी आएगा, तो IC इंजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यार जितना मशीन बड़ा उसके अंदर इंजन उतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो IC इंजन की ज़रूरत होगी। EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड बैटरी टेक्नोलॉजी, आपको तो मुझे बताने की ज़रूरत शायद नहीं है कि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड कितनी बढ़ रही है। उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसके इंजीनियर्स भी तो बढ़ेंगे जनाब। तो EV टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ब्रांच के बारे में बहुत कम लोग बात करते, दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। 4 से 5 सब्जेक्ट बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना एंड थर्मोडायनामिक्स। देखिए ट्रांसपोर्ट फिनोमेना मतलब
सर ये तो अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तरह हो गया। नहीं, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होते समय एक ट्रांसपोर्ट फिनोमेना यूज होगा। इसके रिलेटेड पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, कोर केमिकल ब्रांच है ये। थर्मोडायनामिक्स भी कोर केमिकल ब्रांच पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये कोर केमिकल में आता है। सेकेंड सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉलीमर साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है। पॉलीमर साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी बूमिंग टेक्नोलॉजीज है जो अपकमिंग वर्ल्ड में इनफैक्ट अभी भी चल रही है, जो इधर काम कर सकती है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक्स में जाना है, घर बैठे काम करना है, तो डेटा एनालिटिक्स एंड एआई उतना ही ज्यादा जरूरी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मैनेजर बनना है या फिर आप केमिकल इंजीनियर की कोई भी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड सेफ्टी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे हर ब्रांच के रिलेटेड। अगर आपकी कोई अलग ब्रांच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव कैसे लग रहे हैं आपको वो भी मुझे बता दीजिए। और अपने चैनल के साथ अब भी जुड़ जाइए, अब भी के अब भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक धमाकेदार कंटेंट लेकर आ रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।